Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in each of the following question, a statement of assertion is given, followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both assertion and reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is true but reason is false. Option D, if assertion is false but reason is true. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason type क्वेश्चन है. Assertion given is family planning is done by using contraceptive methods, and reason given is natural contraceptive methods include condoms, diaphragms, etc., while barrier methods include periodic abstinence, लैक्टेशनल एमेनोरिया एक्सेट्रा. राइट. अब अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं, इसको मेथड्स, लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. दे प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. राइट. अब हम देखेंगे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. तो जो इंडिया है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ गोल रखते हुए एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. राइट. और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इन ईयर 1951. अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई कर दिया था इनटू RCH. RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम है ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता था अमंग पीपल अबाउट द वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जिसके अंदर अबाउट द फैमिली प्लानिंग की फैमिली को कैसे प्लान करना चाहिए, कितने बेबीज प्रोड्यूस होने चाहिए, या अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया जाता था. राइट. अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. दे कैन बी नेचुरल, they can be barrier, they can be chemical, और they can also be surgical. तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. एक एक करके हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या क्या आता है. तो नेचुरल मेथड जो है इसके अंदर सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मतलब है? अब जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 28 या 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. और जो फीमेल होती हैं ये पूरा मंथ फर्टाइल नहीं होती हैं. मंथ का कुछ एक पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड. दैट इज फर्टाइल पीरियड. और ये पीरियड होता है 10 से 17 डेज तक का. इस पीरियड के अंदर जो फीमेल होती है वो फर्टाइल होती है, मतलब कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है. राइट. और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें जो एक कपल है अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करता है तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी. सो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होगा कि 10 से 17 जो डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो. नो सेक्सुअल इंटरकोर्स.
और अगर इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होएगा तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मतलब ये एक नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। नेक्स्ट जो मेथड आता है नेचुरल मेथड, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया नाम से पता लग रहा है इट इज रिलेटेड टू लैक्टेशन। जब एक फीमेल जो होती है, जब वो एक चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके अंदर मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, राइट। चाइल्ड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और जब वो चाइल्ड ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो उस फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है। और अगर प्रोलैक्टिन कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता रहता है तो ये क्या करता है कि जीएनआरएच को, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच जो है वो नहीं बनते, और अगर वो नहीं बनते तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी नहीं होती। लेकिन ये जो मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये अप टू 6 मंथ्स तक ही होता है, अप टू 6 मंथ्स तक ही होता है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो विमेन है उसको कोई भी मेंसेस नहीं होते, मेंसेस नहीं होते, मेंसेस नहीं होते तो वो फर्टाइल भी नहीं होती, राइट। उस टाइम पे अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता भी है तो भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है ये भी एक नेचुरल मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड के अंदर आते हैं कॉन्डम, और जो कॉन्डम्स होते हैं ये दोनों मेल और फीमेल के लिए होते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए होते हैं। नेक्स्ट जो बैरियर मेथड में आता है वो है डायफ्राम। डायफ्राम, वॉल्स, आई एम सॉरी, इट इज वॉल्स। डायफ्राम और वॉल्स जो है ये बेसिकली फीमेल्स के लिए होते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, बैरियर मेथड किस तरीके से काम करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं सर्विक्स तक। सो दे प्रिवेंट entry of sperm to cervix। और अगर वो स्पर्म सर्विक्स तक जाएगा ही नहीं तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो बैरियर मेथड जो है वो क्या करते हैं, वो एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं स्पर्म की सर्विक्स तक। तो ये था अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम एक बार अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फैमिली प्लानिंग इज डन बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है, और रीजन हमें गिवन है कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंक्लूड कॉन्डम एंड डायफ्राम, एंड व्हाइल बैरियर मेथड इंक्लूड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो रीजन जो है हमारा यहाँ पे फॉल्स है। क्यों? क्योंकि नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, और जो बैरियर मेथड है उसके अंदर आते हैं कॉन्डम्स एंड डायफ्राम। तो जो रीजन है वो हमारा यहाँ पे फॉल्स है। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर होएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, राइट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C. I hope you understood it well. Best of luck.